मेघा बीच के किनारे पर खड़ी कार्तिक का इंतजार कर रही थी। तभी उसे कार्तिक की आवाज आई। बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेघा फीका सा मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, आपको ये जगह याद है? उसका सवाल सुनकर कार्तिक ने एक नजर उस जगह को देखा और बोला, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेघा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आपको नहीं याद लेकिन मुझे अच्छे से याद है। ये वो जगह है जहां पर पहली बार आपने मेरी मदद की थी और मेरा आपको देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया था। उसकी बात सुनकर कार्तिक की नजर उस पर गहरी हो गई। उसे अच्छे से ये जगह याद थी। इस जगह से उसकी और मेघा की एक खूबसूरत याद जुड़ी थी, जिसमें कार्तिक ने एक गुंडे से मेघा को बचाया था जो उसे परेशान कर रहा था, और तब पहली बार उसे संभालने के लिए कार्तिक मेघा के करीब आया था। मेघा मुस्कुराते हुए बोली, पहले आपने इस जगह पर मेरी जान बचाई थी और आज मैंने आपको इस जगह पर बुलाया क्योंकि मैं भी आपको आपकी लाइफ का एक गलत डिसीजन लेने से बचाना चाहती हूँ। कार्तिक गुस्से से बोला, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। ये घुमा फिरा कर बात करना बंद करो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं तुम्हारी फालतू की बातें सुनकर बर्बाद करूं। मेघा समझ चुकी थी कि कार्तिक के साथ नॉर्मल बात करना भी आसान नहीं है, इसलिए वो जल्दी से बोली, अगर आप जूही से शादी प्रेशर में आकर कर रहे हैं तो प्लीज मत कीजिए। शादी जैसी चीज छोटी नहीं होती है। कार्तिक उसकी बात सुनकर बोला, अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं ये शादी तोड़ दूं? मेघा एक बार फिर से बोली, नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि आप ये शादी तोड़ दें, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब मजबूरी में हम कोई शादी करते हैं तो वो शादी शादी नहीं, सिर्फ एक समझौता होता है। जिस इंसान से हम प्यार ही नहीं करते उसके साथ शादी करके हम कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। इसलिए प्लीज आप एक बार फिर से इस शादी के डिसीजन के बारे में सोचिए। मेघा की बातें सुनते हुए कार्तिक उस वक्त के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देना चाहता था। वो बेहद टॉक्सिक आवाज में बोला, तुम्हारी एडवाइस के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता हूँ। वो एक बार फिर से कार्तिक को समझाते हुए बोली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं मिस्टर सिंघानिया। मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कोई ऐसा डिसीजन ले जिसके बाद उस डिसीजन का गलत असर न सिर्फ आप पर बल्कि कुहू पर भी हो। मुझे कुहू की फिक्र भी है। कार्तिक गुस्से से बोला, कुहू की फिक्र मुझे तुमसे बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हें कुहू की फिक्र होती ना तो तुम कुहू को यूं छोड़कर नहीं जाती। जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम उसके पास नहीं थी, मैं था। और मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे मेरी कुहू के लिए क्या करना है और क्या नहीं। मेघा गुस्से से बोली, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जूही से शादी करने के बाद आप खुश नहीं रह सकते और जूही कभी भी कुहू को माँ का प्यार नहीं दे सकती है। आप जूही से सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि वो आपको मजबूर कर रही है। कार्तिक गुस्से से बोला, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा ये कंसर्न नहीं चाहिए। अपना ये ड्रामा ना बंद करो। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारी इंटेंशंस क्या हैं। बोलकर कार्तिक वहां से जाने ही लगा था कि तभी अचानक उसे मेघा की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। अपने सिर पर अपना हाथ रखकर वो नीचे गिरने ही वाली थी कि कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। मेघा की आंखें बंद हो चुकी थी। वो पूरी तरह से कार्तिक की बाहों में बेहोश होकर झूल रही थी। कार्तिक ने जल्दी से उसे अच्छे से अपनी गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। मेघा को यूं बेहोश देखकर कार्तिक को अब उसकी फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में मेघा बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कार्तिक की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर सिंघानिया, लगता है मिस कियारा
काफी दिनों से कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हैं। आप प्लीज उनका थोड़ा ख्याल रखिए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। कार्तिक को समझ आ रहा था कि इस वक्त उन दोनों की लाइफ में जो कुछ चल रहा है उससे मेघा की हेल्थ पर भी बहुत गलत असर पड़ रहा है। तभी उसकी नजर मेघा की कमर पर गई। उसने उस तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी मेघा की आंख खुल गई। अपनी कमर के पास कार्तिक का हाथ देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो जोर से चिल्लाई, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मेघा की आवाज सुनकर कार्तिक ने तुरंत चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी घूरती हुई नजर खुद पर पाकर कार्तिक तुरंत बोला, वो मैं सिर्फ ये मेडिसिन उठा रहा था। शायद डॉक्टर यहाँ पर भूल गए। बोलते हुए उसने मेघा की कमर के पास ही रखी हुई एक मेडिसिन की छोटी सी बोतल को उठाकर मेघा के सामने किया। उस दवा को देखकर मेघा ने एक राहत की सांस ली। वो ना जाने क्या ही सोच रही थी। मुझे बहुत कार्तिक ने तुरंत उस पर से अपनी नजरें हटा ली। मेघा अपने बेड से उठने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कार्तिक तुरंत बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त तुम्हें रेस्ट की जरूरत है और जब तक तुम्हारी ये ड्रिप खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मेघा ने अपने हाथ में लगी हुई ड्रिप की तरफ देखा और बोली, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकती। कार्तिक उसके सिर के पास आया और उसके बालों को सहलाने लगा। मेघा एकदम से हैरान रह गई। कार्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब दोबारा से आंखें बंद करो, अब नींद आ जाएगी। मेघा कार्तिक को हैरानी से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कार्तिक सिंघानिया इस तरह से उसे सुलाने की कोशिश कर रहा है। मेघा उसे घूरते हुए बोली, आप मिस्टर सिंघानिया ही है ना? कार्तिक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया। मेघा ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। कार्तिक भी कुछ देर उसके बालों को सहलाता रहा और फिर उसके सोने के बाद वार्ड से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ जूही ने सोच लिया था कि अब वो पता करके रहेगी कि क्या सच में कियारा ही मेघा है। सबूत इकट्ठा करने के लिए वो सिंघानिया मैंशन आई थी। इस वक्त वो कार्तिक के स्टडी रूम में थी, जहां पर वो मेघा और कियारा के एक ही होने के बारे में कोई सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर एक ब्रेसलेट पर गई। उसने उस ब्रेसलेट को उठाया और उसे खोल कर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वो दांत पीसते हुए बोली, अब तो मैं सच सबके सामने लाकर ही रहूंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें खेल खेलने का, तो अब मैं तुम्हें बताती हूं कि जूही किसी भी खेल में हार नहीं सकती। तुम्हारा पर्दाफाश तो अब मैं करूंगी। वो सिंघानिया मैंशन से बाहर जा ही रही थी कि उसकी नजर तानिया पर गई। तानिया ने उसे कार्तिक के कमरे से निकलते हुए देखा तो हैरानी से बोली, तुम मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही थी? जूही अपने हाथों में पकड़े हुए ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए बोली, मैं उस कियारा के मेघा होने का सबूत ढूंढने आई थी और अब मुझे सबूत मिल चुका है। अब तुम देखती जाओ कि मैं उस मेघा का क्या हाल करती हूं। तानिया उस ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन इस ब्रेसलेट से कैसे प्रूव होगा कि कियारा ही मेघा है? प्लीज जूही, ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम ही फंस जाओ। जोश में आकर अपना होश मत खो देना। जूही एटीट्यूड से बोली, मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है तानिया, मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। उधर हॉस्पिटल में कार्तिक कॉरिडोर में फोन पर निशा से बात कर रहा था। उसने जस्ट निशा को फोन मिलाया ही था कि सामने से निशा ने जैसे ही फोन उठाया और हेलो कहा तो कार्तिक बोला, हेलो निशा, वो मुझे तुम्हें बताना था कि मेघा की तबीयत सही नहीं है
डॉक्टर ने कहा है कि उसे थोड़ी वीकनेस और स्ट्रेस है, तो अभी फिलहाल उसे थोड़ी देर हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। मेघा के बारे में सुनकर निशा को उसकी फिक्र होने लगी, लेकिन वो कार्तिक पर इतना ट्रस्ट तो कर ही सकती थी कि वो उसका ख्याल रखेगा। इसलिए उसने कार्तिक से कहा कि वो मेघा का ध्यान रखे और वो जल्दी ही उसके पास पहुंच रही है। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मेघा की तबीयत अब काफी ठीक हो चुकी थी। वो अपने बेड पर उठकर बैठी ही थी कि तभी वार्ड का दरवाजा खुला और गुस्से से कांपती हुई जूही अंदर आई। जूही को देखकर मेघा थोड़ी हैरान थी। जूही उसके सामने आई और बोली, तो कैसी हो तुम मेघा? उसके मुंह से मेघा सुनकर मेघा शॉक्ड रह गई। जूही उसके एक्सप्रेशंस देखकर बोली, क्या हुआ? अपना नाम सुनकर तुम्हें इतना बड़ा शॉक क्यों लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबको धोखा दोगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम कियारा नहीं मेघा हो? और अपना ये ड्रामा ना बंद करो। मेघा गुस्से से बोली, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूं और मैं मेघा नहीं कियारा हूं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकती हूँ, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा। जूही ईविल एक्सप्रेशंस के साथ बोली, मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो ये प्रूफ कर देगा कि तुम कियारा नहीं मेघा हो। तुम ये बताओ कि तुम वो चीज यहां देखना पसंद करोगी या फिर मेरे साथ चलकर देखना चाहोगी? उसकी बात सुनकर मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब जूही के हाथ ऐसा क्या सबूत लगा है जो वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उस सबूत के बारे में पता लगाने के लिए उसने जूही के साथ जाना ही सही समझा। कुछ देर बाद एक कैफे में मेघा और जूही एक दूसरे के आमने सामने बैठी थी। मेघा जूही की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम मुझे बताओगी कि आखिर किस प्रूफ की वजह से तुम मुझ पर मेघा होने का इल्जाम लगा रही हो? उसका सवाल सुनकर जूही ने अपने पर्स में से एक ब्रेसलेट निकाला। उस ब्रेसलेट को देखकर मेघा की आंखें बड़ी हो गईं। जूही गुस्से से बोली, ये ब्रेसलेट तो तुम बहुत अच्छी तरह से पहचानती होगी ना? ये ब्रेसलेट मेघा का है, लेकिन ये मुझे कार्तिक के कमरे में मिला, जबकि मेघा कभी कार्तिक के कमरे में गई ही नहीं। तो बताओ मुझे, ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? मेघा बोली, ओह रियली? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ होगी। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा ब्रेसलेट सिर्फ एक ही लड़की के पास हो सकता है? ये ब्रेसलेट मेरा है, लेकिन ऐसा ही ब्रेसलेट मेघा के पास भी था। ये ना मुझे पता था और ना ही ये सब जानने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट है। जूही गुस्से से बोली, तुम झूठ बोल रही हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। ये ब्रेसलेट तुम्हारा ही है और तुम मेघा ही हो। मेघा हंसकर बोली, तुम्हें सबूत चाहिए ना कि मैं मेघा हूं या फिर नहीं? तो तुम जाकर ना पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट देखो। पैटर्निटी टेस्ट? मेघा के मुंह से पैटर्निटी टेस्ट का जिक्र सुनकर जूही हैरानी से उसे देखने लगी। मेघा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जैसे तुम्हें शक हो रहा है ना, वैसे ही मिस्टर सिंघानिया को भी मुझ पर बहुत शक था। इसीलिए उन्होंने मेरा और कोहू का पैटर्निटी टेस्ट करवाया था और उसका रिजल्ट नेगेटिव आया था। जाओ और जाकर उस टेस्ट की रिपोर्ट्स को मिस्टर सिंघानिया के पास जाकर देखो और आइंदा मुझ पर उंगली उठाने की कोशिश मत करना। जूही गुस्से से बोली, वो रिपोर्ट्स तो मैं देख ही लूंगी, लेकिन अगर तुम मेघा हुए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कियारा। मेघा मुस्कुराकर बोली, वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे ये सब बातें करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद झूठे और मक्कार होते हैं ना, उन्हें कोई हक नहीं होता किसी और पर सवाल उठाने का। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता तुम कैसे मिस्टर सिंघानिया पर खुद से शादी करने के लिए दबाव डाल रही हो? वहीं उधर हॉस्पिटल में कार्तिक वापस मेघा के वार्ड में आया, लेकिन रूम में अंदर मेघा को बेड पर ना देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने नर्स से
मेघा के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि मेघा जूही के साथ गई है। उसके जूही के साथ जाने के बारे में सुनकर कार्तिक परेशान हो गया। उसने ईशान को फोन किया और जल्दी से जूही और मेघा के बारे में पता लगाने के लिए कहा। क्या कार्तिक पहुंच पाएगा मेघा और जूही के पास? क्या जूही ढूंढ पाएगी सबूत मेघा के खिलाफ?